दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब बात ईएमआई और लोन की हो तो हर छोटी खबर भी करोड़ों लोगों की जेब पर सीधा असर डालती है। पिछले कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या आरबीआई इस बार रेपो रेट घटाएगा, क्या होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होगी, या फिर ब्याज दर बढ़ने से जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। अब इस इंतजार पर पर्दा उठ गया है और आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया है जिसने फिलहाल करोड़ों लोन लेने वालों को राहत जरूर दी है। दरअसल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 3 दिनों तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा गया है। अब सवाल है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सीधी भाषा में समझिए, अगर आपने होम लोन, कार लोन या किसी दूसरे तरह का फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है तो फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। न तो ईएमआई बढ़ेगी और न ही घटेगी, यानी जितनी ईएमआई अभी दे रहे हैं फिलहाल वही जारी रहेगी। आरबीआई ने सिर्फ रेपो रेट ही नहीं बल्कि अपनी पॉलिसी स्टैंड भी न्यूट्रल रखी है, यानी फिलहाल केंद्रीय बैंक जल्दबाजी में न ब्याज दर बढ़ाने के मूड में है और न ही घटाने के। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ को भी 5% पर ही रखा गया है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और इन्हें 5.5% पर बरकरार रखा गया है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई हर बार ऐसा फैसला कब और कैसे लेता है। दरअसल आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। इसके बाद महंगाई, आर्थिक विकास, ग्लोबल मार्केट और देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए रेपो रेट पर फैसला लिया जाता है। अगर पिछली बार की बात करें तो आरबीआई ने आखिरी बार 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में बदलाव किया था। उस समय ब्याज दर में 0.25% की कटौती की गई थी और रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया गया था। उसके बाद से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आरबीआई ने रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं किया। इस पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है और ऐसे माहौल में सावधानी से फैसले लेना जरूरी है। गवर्नर ने महंगाई को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फूड आइटम्स और फ्यूल प्राइसेस से जुड़े सप्लाई साइड प्रेशर की वजह से आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी मॉडरेट लेवल पर बनी हुई है। आरबीआई का अनुमान है कि तीसरी तिमाही यानी Q3 में महंगाई अपने पीक पर पहुंच सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं इकोनॉमी को लेकर आरबीआई का नजरिया अभी भी पॉजिटिव है। गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि देश की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी रहेगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी रह सकती है, यानी कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी है। ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन महंगाई, ग्लोबल टेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नजर लगातार बनी रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई क्या फैसला लेता है। क्या महंगाई काबू में आएगी और रेपो रेट घटेगा जिससे ईएमआई कम होगी, या फिर हालात ऐसे ही बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।